एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। नमस्कार मित्रों, मैं भुवनेश सिंघल आपके मध्य पुनः एक एपिसोड के साथ आपके बीच पधारा हूँ। कवियों की चौपाल, एक ऐसा नाम जो आज पूरे देश में एक पहचान को बना चुका है, अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। आज अपने यौवनावस्था काल में चल रहा है कवियों की चौपाल, और विशेष ये कि इस बार हम अमृत महोत्सव भी बना रहे हैं। ये वर्ष देश की स्वतंत्रता को याद करने का वर्ष, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश की स्वतंत्रता के इस 75वें वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में बनाएंगे। और सुखद संयोग देखिए कि एक तरफ जहां हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं हम कवियों की चौपाल के यौवनावस्था में जब वो अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त कर रहा है उस वर्ष में चल रहे हैं। इस सुखद संयोग के बीच मैं पुनः आपके बीच में अपने कवि मित्रों के साथ कवियों की चौपाल के रूप में आपके बीच में उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम एक छोटा सा परिचय, संक्षिप्त परिचय आपके बीच कराता हूँ। मेरे सबसे बाएं ओर बैठी हैं अन्ना दहलवी जी, जो दिल्ली, मूलतः दिल्ली की रहने वाली हैं, जिन्होंने न केवल दिल्ली के अंदर बल्कि दिल्ली से बाहर निकलकर देश में पहचान बनाई, और फिर देश से निकलकर जब विश्व पटल पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई, तब हमको गर्व होता है कि ऐसी कवित्री हमारे बीच में इस कवियों की चौपाल में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप स्वागत कीजिए तालियों से अन्ना दहलवी जी। ठीक उन्हीं के बराबर में हमारे मध्य में एक और बड़ा नाम, ये परम सौभाग्य हम लोगों का कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिन्होंने पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी का परचम फहराया। केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी हमारे मध्य में हैं। जितनी पकड़ इनकी हिंदी पर है उतनी पकड़ इनकी कविता पर भी है। कविता के जगत में भी इन्होंने जो कविताएं लिखी, विशेषकर मुझे याद आता है कई बार मैंने इनकी फेसबुक पर एक कविता को अक्सर देखा है और लोगों को गुनगुनाते हुए भी सुना है। विवेकानंद जी पर बहुत शानदार कविताएं लिखते हैं। आज आप उनकी कविताओं से परिचित होंगे। मैं अनिल जोशी जी का स्वागत करता हूँ। स्वागत कीजिए अनिल जोशी जी। बहुत धन्यवाद भुवनेश। मेरे दाहिनी ओर बैठे हैं श्री नरेश सांडिल्य जी, जो शायद आज की डेट में इस पूरे भारतवर्ष में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतवर्ष से निकलकर जिन्होंने अपनी गज़लों के बल पर, अपने गीतों के बल पर इस भारत को हिंदी जगत के अंदर एक विशेष पहचान दिलाई, एक ऐसे स्वरूप को निखार कर लाए कि हिंदी भी जब दिल पर दस्तक देती है तो लोगों को रोमांचित करती है, आनंदित करती है। ऐसे नरेश सांडिल्य जी हमारे मध्य में उपस्थित है, उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बढ़िया। और सर हमारे सबसे चौथी कवित्री के रूप में मेरे दाहिनी ओर बैठी हैं अंजना अंजुम जी, जो बेहद ही संजीदा कवित्री हैं। स्वर पर जिनकी इस हद तक पकड़ के जब उनको सुना जाता है तो लगता है कि एक और गीत उनसे सुना जाए। ऐसी अंजना अंजुम जी को सादर आमंत्रित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अंजना अंजुम जी। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम मेरा मन है कि हमारे बीच में दिल्ली की कवित्री जो दहलवी नाम से कविताएं लिखती हैं, गजलें लिखती हैं, श्रृंगार पर जिनकी विशेष पकड़ है, शब्दों की चितेरी, मैं अन्ना दहलवी जी को आमंत्रित करता हूं। आपकी भरपूर तालियां इस कवित्री को मिले। इस देश की लाडली कवित्री की आवाज आपके माध्यम से दूर तक जाए। तालियों से आवाज देता हूं अन्ना दहलवी जी। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। 4 पंक्तियां रखती हूँ। सबसे पहले तो मेरे सभी लोगों का बहुत बहुत
शुक्रिया कि ये हमारे मंच पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अनिल जोशी जी, नरेश जी, और हमारे तो मैं पहली बार संचालन सुन रही हूँ आपका, मगर बोल्ड आवाज़ें, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत संचालन। और मेरी छोटी बहन यहाँ बैठी है तो अंजुम, जो बहुत ही अच्छा पढ़ती भी है और लिखती भी है। आज मैंने पहली बार जो है ना अनिल जोशी जी की जो कविताएं सुनी है, मैं बहुत भावुक हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब आपकी कविताएं सुन के ऐसा लगा कि सब दृश्य सामने आ गया वो कविताओं का। बहुत खूबसूरत लिखते हैं। मैं सीधे सीधे आप सबको प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। किसी काबिल हो तो आप सबकी दुआएं चाहती हूँ कि बल्कि समर्पित करती हूँ अनिल जी आप तक। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। जिस हवाले से है सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले, क्या बात है, क्या बात है बाबा। गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, क्या बात है। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। और 4 पंक्तियां सुनिएगा, बिल्कुल ताज़ा ऐसी पंक्तियां हैं, सुनिएगा कि राहे वफा में दीप जलाना पड़ा मुझे, राहे वफा में दीप जलाना पड़ा मुझे, अहले जफा से हाथ मिलाना पड़ा मुझे, अहले जफा से हाथ मिलाना पड़ा मुझे, हर दर पे जाना मेरी अना के खिलाफ है, क्या बात है। हर दर पे जाना मेरी अना के खिलाफ है, तेरा खुलूस देख के आना पड़ा मुझे, तेरा खुलूस देख के आना पड़ा मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और ये भी सुनिएगा। गर हमारी नजरों में करबला नहीं होती, गर हमारी नजरों में करबला नहीं होती, आजकल कोई लड़की ताहिरा नहीं होती, आजकल कोई लड़की ताहिरा नहीं होती, आपकी दुआओं से मिल गई हमें शोहरत, आपकी दुआओं से मिल गई हमें शोहरत, वरना ये अना भी तो शायरा नहीं होती, वरना ये अना भी तो शायरा नहीं होती। एक गजल के कुछ शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा। ताज़ा गजलें कुछ थोड़ी बहुत पढ़ने में वो हो जाए तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा उलझी हुई मैं भी हूँ। अम्मी की वजह से, अम्मी मेरी 1.5 महीने से जो हॉस्पिटल में है, जूझ रही हूँ मैं वहाँ पर। वो भी मेरा हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं उनकी देख रेख करूँ। तो बस उनके लिए दुआएं भी चाहती हूँ, आप लोग दुआएं करें, और जो सुनने वाले भी दुआएं करें कि वो जल्दी अच्छी हो जाए। सुनिएगा, मतलब सुनिएगा। जी। शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए, शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए, शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए। उन लोगों का जिक्र करें क्या, उन लोगों का जिक्र करें क्या जो रास्ते में छूट गए,
क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे ताज़ा गजल का जो मुझे बहुत मिलना अच्छा, चाहिए था जो वो रास्ते में बहुत छोड़ गए, शुक्रिया। बहुत अच्छा। शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए, उन लोगों का जिक्र करें क्या, उन लोगों का जिक्र करें क्या जो रास्ते में छूट क्या बात है, बहुत गए। अच्छी। शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए, तेरे साथ सफर में हमने कितना कितना बड़ा नुकसान किया, तेरे साथ सफर में हमने कितना बड़ा नुकसान किया, तेरे साथ सफर में हमने कितना बड़ा नुकसान किया। दिल के दाग अभी है बाकी, दिल के दाग अभी है बाकी, पाँव की छाले फूट गए। बहुत अच्छे, बहुत मार्मिक। क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तेरे साथ सफर में हमने कितना बड़ा नुकसान किया, दिल के दाग अभी है बाकी, दिल के दाग अभी है बाकी, पाँव की छाले फूट गए। शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए। बहुत अच्छा। इतनी देर लगा दी तुमने मुझ तक आने क्या में, बात है, क्या बात है। इतनी देर लगा दी तुमने मुझ तक आने में, इतनी देर लगा दी तुमने मुझ तक आने में। उम्मीदों ने आंखें मूंदी, उम्मीदों ने आंखें मूंदी, आस के धागे टूट गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। इतनी देर लगा दी तुमने मुझ तक आने में, उम्मीदों ने आंखें मूंदी, आस के धागे टूट गए। शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए। और गजल का आखिरी शेर, सभी की दुआएं सुनिएगा। उन लोगों से प्यार करें या नफरत का इजहार करें, उन लोगों से प्यार करें क्या नफरत का इजहार करें, उन लोगों से प्यार करें या नफरत का इजहार करें। एक नजर में दिल की बस्ती, एक नजर में दिल की बस्ती, आए आकर लूट गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह, वाह वाह। एक नजर में दिल की बस्ती, आए आकर लूट गए। शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए। बहुत अच्छा लगा ये गजल, मैं आगे भी पढ़ने की कोशिश करूंगी। आज पहली बार पढ़ रही हूँ आप लोगों के बीच में, बहुत ही उम्दा गजल, मक्ता समात कर लें। आप सबकी दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा। दुनिया भर ने हमको पुकारा, हमने मुड़कर कब देखा, दुनिया भर ने हमको पुकारा, हमने मुड़कर कब देखा, दुनिया भर ने हमको पुकारा, हमने मुड़कर कब देखा। लेकिन उसकी एक अदा पर, लेकिन उसकी एक अदा पर आज आना हम टूट गए। शीशे जैसे बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। दुनिया भर ने हमको पुकारा, दुनिया भर ने हमको पुकारा, हमने मुड़कर कब देखा, दुनिया भर ने हमको पुकारा, हमने मुड़कर कब देखा। लेकिन उसकी एक अदा पर आज आना हम टूट गए। क्या बात है। शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए। शीशे जैसे ख्वाब हमारे एक एक करके टूट गए। उन लोगों का जिक्र करें क्या, उन लोगों का जिक्र करें क्या जो रास्ते में छूट गए। शीशे जैसे ख्वाब हमारे
एक एक करके टूट। वाह वाह बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या तरन्नुम है और क्या गजल उन लोगों का अदायगी है। जिक्र करें कि आज जो रास्ते में छूट गए। मित्रों, जीवन में अनेक अवसर ऐसे आते हैं जब लोग साथ सफर करने वाले लोग छूट जाते हैं। अनेक अवसर, हृदय में अनेक संवेदनाएं ऐसी आती हैं कि जो छूट गए उनका क्या जिक्र करना। मगर कुछ क्षण जीवन में ऐसे भी होते हैं जो लोग हमारे साथी रहे होते हैं, जो हमारे सहयोगी रहे होते हैं, जिन्होंने सफ़र हमारे साथ किया होता है, हमको उनको याद करना होता है। एक ऐसी कवित्री की ओर चलना चाहता हूँ ये भूमिका बनाते हुए कि जो ऐसे ही लोगों को याद करने का अपने गीतों के माध्यम से जिनको याद करती हैं। अंजना अंजुम जी को आवाज़ देता हूँ। जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है वो उन लोगों को याद करेंगी जो कहीं हमने बिसार दिए, कहीं हमसे छूट गए। आवाज़ देता हूँ, आपकी जोरदार तालियां बजे ऐसी बड़ी कवित्री के लिए, बड़ी गीतकारा के लिए, अंजना अंजुम जी। स्वागत। सतमोला कवियों के चौपाल, एक ऐसी चौपाल जहां मिलते हैं हर बार एक नई कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है इस मंच से। और आज भी वही मंच सुसज्जित है यहाँ पर, अना दीदी के रूप में, आदरणीय जोशी जी के रूप में, और बड़े भाई भुवनेश भैया के रूप में, और सबसे बड़ी बात सांडिल जी के रूप में। क्योंकि ये जो बचपना है वो यहाँ से मिलता है कि जब स्नेह मिलता है तो बचपन सदैव जीवित रहता है। तब मैं कहती हूँ, आई हूँ आज सारी कहानी को छोड़कर, क्या बात है। आई हूँ आज सारी कहानी को छोड़कर, जो रोकती थी राह रवानी को छोड़कर। हालांकि आज आँख मेरी नम हुई बहुत कुछ सुना कि हालांकि आज आँख मेरी नम हुई बहुत, मैं गा रही हूँ आँख के पानी को छोड़कर, मैं गा रही हूँ आँख के पानी को छोड़कर। कौन कहता है कि बेटियों के दुख कम हो गए हैं? नहीं हुए हैं। क्योंकि मैं जहाँ से आई हूँ मथुरा से, और मथुरा का हर एक गाँव आज भी घूंघट में पलता है। वहाँ आज भी संस्कृति घूंघट में पल रही है, और वहाँ न जाने कितनी बच्चियाँ आज भी अपनी पढ़ाई के लिए लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत कुछ नज़र में आता है, और एक कवित्री हूँ तो सब कहते हैं संवेदनशीलता हमारे अंदर जन्म ले ही लेती है कि मैया मोरी आज सुन मेरो जिया नाए लगे, अब तो तू कोख में ही मार डार मोए फिर। एक बेटी कह रही है बहुत मार पेट में कि मैया मोरी आज सुन मेरो जिया नाए लगे, अब तो तू कोख में ही मार डार मोए फिर। देख दुखियारी है तू, सबने ही मारी है तू, मोह तू काहे दुख देवे को तैयार फिर। क्या बात। कोख में ही तड़प तड़प मर जाऊंगी मैं, काहे दिखलावे झूठो बाप प्यार फिर। कुत्ता भेड़िया से यार नोच डालेंगे मैया मोए, बेटी कहलावे कुछ न गो अधिकार फिर। कि रो रो कर कहती है बेटी, अब बस अत्याचार करो, जिसको नौचा पल पल ही ना, अब उससे मनोहार करो। क्या बात। मैं गुस्सा हूँ, क्रोधित हूँ, क्योंकि जब बच्चियों के अधिकार छीनते हैं तब उनको देखिए तो सही कि रो रो कर कहती है बेटी, अब बस अत्याचार करो, जिसको नोचा पल पल ही, अब ना उससे मनोहार करो। कि आंख के तो आंसू सूख जाएंगे, मगर सुनो मेरी मुस्कान से सहमत तुम जाओगे। याद कर लें द्रौपदी को कि आंखों के तो आंसू सूख जाएंगे, मगर सुनो मेरी मुस्कान से सहमत तुम जाओगे। कर लो कि लोल कल युग के हो युवराज, वक्त भी आएगा कि रहम तुम खाओगे। कीचड़ उछलने का नाम पूछे दुनिया तो सच कहती हूँ कि प्रथम तुम आओगे।
चलो छूट दे दी अब बर्बाद कर लो जी, सृष्टि बदलेगी तो कहाँ से बच पाओगे। क्या बात कि रो रो कर कहती है बेटी अब बस अत्याचार करो, जिसको नोचा पल पल ही ना अब उससे मनुहार करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तब अंत में आप इसको समझिएगा कि अखियों में झाई परी रसता को देख देख अब तो निहारी बेकू बच्चों कछु नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा क्या भाषा है, बहुत। कि अखियां में झाई परी रसता को देख देख अब तो निहारे बेकू बच्चों कछु नहीं है। शबरी के बेर सूखे द्रौपदी की लाज लुटी, फिर हूं तो राम श्याम को तो पतो कछु नहीं। क्या बात। देख कल युग की जे रात मैया कारी कारी, देख कल युग की जे रात मैया कारी कारी, डर भय क्रंदन के बाद नहीं कछु है, और वो विधाता सुने तेरी दुनिया में अब मनुज मनुजता के नाम पे न कछु है। क्या बात, बहुत अच्छा है, कि रो रो कर कहती है बेटी अब बस अत्याचार करो, जिसको नोचा पल पल ही ना अब उससे मनोहार करो। क्या बात है। रो रो कर कहती है बेटी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बड़े। निश्चित रूप से ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति बेटियों के सम्मान की सदैव रक्षा करती रही है। जिस नगरी की कविता इन्होंने यहाँ पर रखी, जिस नगरी का गीत यहाँ पर इन्होंने रखा, उस नगरी में निवास करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस की कैद से उस असंख्य महिलाओं को जब वहाँ से रिहा किया कंस को मारने के बाद, तो उन बेटियों की रक्षा के लिए उतने स्वरूप बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि इस राष्ट्र में सदैव नारी को देवी की तरह पूजा जाता रहे। उस नगरी की कविता को और उसी नगरी की भाषा में ब्रज की उस मिठास का स्वाद इन्होंने हम तक पहुंचाया। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि ऐसे गीत जब इस पटल पर आते रहेंगे, सतमोला कवियों की चौवाल पर आते रहेंगे, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की संवेदनाएं और इस कार्यक्रम की गरिमा दूर तक पहुंचेगी। अन्ना जी ने कहा था कि विशेष रूप से काफिया पर गौर कीजिएगा और दाद दीजिएगा, तो मित्रों वहीं से मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि चंद पलों का सही साथ दे दो, कि चंद पलों का सही साथ दे दो, हंसते हुए लम्हों की सौगात दे दो, और ये कवि हैं इन्हें और क्या चाहिए कि बस यार जरा सी दाद दे दो। क्या बात है, क्या बात है। आपकी दाद मिलती रहेंगी तो विश्वास दिलाता हूं आपको, आपकी दाद जितनी अच्छी होंगी हमारे कवि उतनी अच्छी गीत, उतनी अच्छी कविताएं आपके सामने पेश करने वाले। एक और बड़े कवि को, बड़े गीतकार को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं, बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं। एक ऐसा बड़ा गीतकार जिसने हम सब युवाओं के अभिभावक के रूप में इस देश को ऐसी ऐसी सौगात दी हैं, ऐसे ऐसे कवि दिए जिन्होंने, उस बड़े कवि का नाम लेना चाहता हूं। नरेश सांडेल्य जी हमारे बीच में हैं। यूं तो बहुत सारी विधाओं पर लिखते हैं, कविता की आप जिस विधा को सोच सकते हो उस विधा पर हमारे नरेश सांडेल्य जी लिखते हैं, चाहे वो दोहा हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वह छंद हो, चाहे हास्य हो, चाहे व्यंग हो, प्रत्येक क्षेत्र में जिनकी कलम चली है। मगर आज मेरा विशेष रूप से मन है कि गीतों के एक बहुत बड़ा काम उन्होंने इस राष्ट्र के अंदर किया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि विशेष रूप से कुछ गीत हमारे बीच में जरूर रखें। आप जोरदार तालियों के बीच उनको आवाज दीजिए। आवाज देना चाहता हूं श्री नरेश सांडेल्य। बढ़िया, धन्यवाद। मैं बसंत का मौसम है तो बसंत के मौसम में एक गीत छोटा सा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत। कि बसंत जो है वो जीवन में उमंग की तरह है। जी जी। वो प्रकृति जिस तरीके से खुश होती है, खुश, और वो फिर हमारे भी दुखी मन को भी वो प्रफुल्लित करने में सक्षम होती है। तो आप गीत सुनिए कि आया आया बसंत अमृत बरसाने को। क्या बात। आया आया बसंत अमृत बरसाने को, केसर की टहनी से सरसों के खेतों में। केसर की टहनी से सरसों के खेतों में, फागुन ने गीत लिखे कोयल के गाने को। आया आया बसंत अमृत बरसाने। क्या बात। केसर की टहनी से सरसों के खेतों में, फागुन ने गीत लिखे कोयल के गाने को। आया आया बसंत अमृत बरसाने को।
और फूलों के आंगन में नाचती फिरे तितली, फूलों के आंगन में नाचती फिरे तितली, और पत्तों में होड़ लगी तालियां बजाने आया आया बसंत। क्या चित्र प्रस्तुत किया, क्या भिन्न है कि फूलों के आंगन में नाचती फिरे तितली, पत्तों में होड़ लगी तालियां बजाने को, आया आया बसंत अमृत बरसाने को। और चूमने लगी किरणें अधर अमल तासों के, चूमने लगी किरणें अधर अमल तासों के, ठिठुराए मौसम में गरमाई लाने को, आया आया बसंत अमृत बरसाने को। और देखिए जीवन से जुड़ा हुआ है बसंत, कि सूख चुके ठूठों में फूटी हैं नई कोपल, सूख चुके ठूठों में फूटी हैं नई कोपल, जीवन की परिभाषा फिर से दोहराने को, आया आया बसंत अमृत बरसाने को। और आगे का दृश्य देखें कि इस उजले उत्सव में मैला ना रह जाऊं, इस उजले उत्सव में, इस उजले उत्सव में मैला ना रह जाऊं, सोच के उतरा है चांद झील में नहाने, क्या बात है, आया आया बसंत। बहुत अच्छे, क्या इस उजले उत्सव में मैला ना रह जाऊं, सोच के उतरा है चांद झील में नहाने को, आया आया बसंत अमृत बरसाने को। और अंतिम इसका पैरा देखें कि जैसे अब बीत रहा है, ये बीतेगा मौसम तो होली आएगी, तो होली तक ये फागुन का त्योहार चलता है कि आया आया बसंत अमृत बरसाने को, तोड़ेंगे फिर मटकी, भीगेंगी फिर अंगिया, क्या बात, तोड़ेंगे फिर मटकी भीगेंगी फिर अंगिया, गाते गोपाल चले ब्रज से बरसाने को, आया आया बसंत अमृत बरसाने को, आया आया बसंत अमृत बरसाने को। बढ़िया बढ़िया। और एक गीत मैं अपना छोटा सा रखना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और अन्ना जी ने भी जिंदगी से जुड़े कुछ गज़लें यहाँ एक गज़ल पेश की थी, कुछ मुक्तक पेश किए थे, तो देखें एक जिंदगी से जुड़ा हुआ ये गीत कि बिना थके बिन हारे मैंने जीवन समर लड़ा रे, क्या बात, क्या बात, बिना थके बिन हारे मैंने जीवन समर लड़ा रे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, बीहड़ जंगल मीलों सहरा उथली चाहत अपयश गहरा, आंधी अग्नि पत्थर पानी कड़वा बचपन दर्द जवानी, क्या क्या नहीं सहारे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, बिना थके बिन हारे मैंने जीवन समर लड़ा रे, तेरा भी दुख मेरा भी दुख, दुख के भीतर ही ढूंढा सुख, तेरा भी दुख मेरा भी दुख, दुख के भीतर ही ढूंढा सुख, लम्हा लम्हा टुकड़ा दुखड़ा, तिनका तिनका टुकड़ा टुकड़ा टूटा कभी बना रे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, बिना थके बिन हारे मैंने जीवन समर लड़ा। और अगला अंतरा देखें, अच्छा। सपने टूटे अपने छूटे, सपने टूटे अपने छूटे, सर पर 20 पर्वत टूटे, जागा तो तकदीर सो गई, नाव मिली पतवार खो गई, रूठे रहे किनारे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, बिना थके बिन हारे मैंने जीवन समर लड़ा रे। और इस गीत का समापन समाहार मैंने किया कि हम देखते हैं कि आपसे छोटे लोगों को, आपसे अदने लोगों को सम्मानित किया जाए आपके सामने, तो वो अपमान के जैसा होता है। और अगर आप अपने से छोटे का मतलब कि ओछे लोगों को जब सम्मान किया जाए, तो वो थोड़ा सा एक पीड़ा मैंने अपने उसमें कही है कि मूढ़ों के माथे पर चंदन, क्या बात, मूढ़ों के माथे पर चंदन, अदनों का देखा अभिनंदन, बूढ़ों के माथे पर चंदन, अदनों का देखा अभिनंदन,
जाने कितनी बार डरा मन, जाने कितनी बार भरा मन, जाने कितनी बार डरा मन, जाने कितनी बार भरा मन, लेकिन नहीं मरा रे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, बिना थके बिना हारे, मैंने जीवन समर लड़ा रे, मैंने जीवन समर लड़ा रे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया नरेश भाई जी। मैंने जीवन समर लड़ा रे, निश्चित रूप से जो जीवन के इस समर में एक योद्धा की भांति लड़ता है, तो इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण भगवान श्री राम के रूप में हमारे सामने आता है। जैसा नरेश जी ने अपनी इस गीत में ये भी कहा कि मेरे को पतवार मिली तो वो भी टूट गई, नाव मिली वो भी टूट गई, और पतवार खो गई पानी के अंदर कहीं गुम हो गई, किनारे भी टूट फूट चुके हैं, उसके बावजूद भी मनसा एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि नाव किनारे पर लगेगी। संघर्ष निरंतर अबाध गति से चलते रहने चाहिए, भले ही संसाधन जीवन में ना हो। भगवान श्री राम इसका जीवंत उदाहरण हमारे सामने कि जब भगवान श्री राम वनों को गए थे तो वन के अंदर उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई समर का साधन नहीं था, कोई सेना नहीं थी, और हराना था तो किसको? रावण जैसे महाबलशाली को हराना था। तब उन्होंने लक्ष्य बनाया कि ईश्वर ने जो परिस्थितियां इस जंगल के भीतर दी हैं, उन्हीं परिस्थितियों के अंदर से ऐसे वातावरण का निर्माण करूंगा कि रावण जैसे पराक्रमी को भी हराकर अपनी भार्या को लेकर आऊंगा, इस राष्ट्र के सम्मान को, इस राष्ट्र के गौरव को बचाऊंगा। और उन्होंने बंदर और भालुओं की सेना बनाकर जब रावण से युद्ध लड़ा, उस युद्ध को न केवल जीता, और जब वनों के उन संघर्षों को झेलकर सहकर जब वो वनों से वापस अयोध्या आए, तो तब वो राजा राम नहीं थे, वो कोई वनवासी राम नहीं थे, वो उस समय भगवान श्री राम बन चुके थे। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब व्यक्ति के जीवन में प्रसिद्धि आती है, ईश्वर की अनुकंपा होती है जब जीवन को प्रसिद्धि प्राप्त होती है, मगर जब माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है तो ऐसे भी बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत सारे कवि हैं, जब आपको सिद्धि प्राप्त होती है। मगर जीवन में कई बार ऐसे भी पड़ाव आ जाते हैं, ऐसे भी क्षण आ जाते हैं कि कुछ कवि ऐसे होते हैं कि जिनके पास सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों चलकर स्वयं आ जाती हैं। हमारे बीच में केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल जोशी जी हैं, जिनके पास न केवल प्रसिद्धि है, जिनके कविताओं में सिद्धि भी साफ साफ झलकती है। ऐसे बड़े कवि को आमंत्रित करना चाहता हूं, डॉक्टर अनिल जोशी जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर अनिल जोशी जी। सच्ची बहुत शुक्रिया भुवनेश जी। जैसा मैंने कहा है कि ये मेरा सौभाग्य है कि नरेश जी, अन्ना जी, अंजुम जी के साथ हम कविता पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है इसका माहौल। अभी एक कविता जो है इन्होंने सुनाई थी हिंदी पर जी जी, और विश्व दिवस पर, तो मुझे लगता है कि हिंदी की एक बड़ी समस्या जो है वो युवा पीढ़ी से एक जुड़ाव जी, और उस संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां कहकर फिर एक व्यंग्य कविता पढ़ना चाहूँगा। एक कविता मैंने लिखी थी भटका हुआ भविष्य, और उसकी कुछ जो अंतिम पंक्तियां, जो उसका क्लाइमेक्स कहें, शिखर कहें, वो थी, क्योंकि हमारी समस्या युवा पीढ़ी से जुड़ना है। कविता का शीर्षक है भटका हुआ भविष्य। उसकी चंद पंक्तियां हैं कि वो एक शख्सियत है, वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। अच्छा, वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वो एक शख्सियत है जो जवाब भी बन सकती है और सवाल भी। वो एक चिंगारी है जो राख भी बन सकती है और मशाल भी। उसे आवाज दो। उसमें कुछ अभी भी ऐसा है जो खोलता है, तुतलाता ही सही, अपनी भाषा तो बोलता है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो खोलता है, तुतलाता ही सही, अपनी भाषा तो बोलता है। उसे आवाज जो देवताओं की जो संस्कृति देवताओं को जमीन पर बुला सकती है, वो उसकी सोई हुई शिराओं को भी जगा सकती है। उसे आवाज। क्या बात, क्या तर्क है। वाह। उसने आना है अवश्य, क्योंकि वही तो है
हमारा भटका हुआ भविष्य। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मित्रों, एक जिस वातावरण में हम जी रहे हैं और हास्य व्यंग का भी कुछ एक संदर्भ है, तो मैं एक कविता जो हमारे एक ब्यूरोक्रेसी से जो निकली हुई कविता है कि आज जो एक चरित्र बनता जा रहा है हमारा, जिसमें दोहरी जिंदगी हम जी रहे हैं, तो एक उस पर एक कविता है, व्यंग कविता। स्वागत स्वागत भुवनेश जी, नरेश जी, हना जी, स्वागत। कविता है कि नाहक नहीं कबीर बनो। नाहक नहीं, बड़ी कबीर की बातें कर रहे थे। नरेश जी को कह रहा हूं मैं कि नाहक नहीं कबीर बनो, तुम भी केवल भीड़ बनो। क्या बात। नाहक नहीं कबीर बनो, तुम भी केवल भीड़ बनो, यस सर करते जाओ। अच्छा, यस सर करते जाओ, टकसाली सिक्के बन जाओ। टकसाली सिक्के, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात। यस सर करते जाओ, टकसाली सिक्के बन जाओ, अफसर के आगे चूहे से। चूहे से, अच्छा। अफसर के आगे चूहे से, कमजोरों पर तुम तन जाओ। बहुत अच्छा। अच्छा। अफसर के आगे चूहे से, कमजोरों पर तुम तन जाओ, भीतर से हो जाओ उथले। भीतर से हो जाओ उथले, बाहर से गंभीर बनो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया व्यंग, बहुत अच्छा व्यंग। भीतर से हो जाओ उथले, बाहर से गंभीर बनो, नाहक नहीं कबीर बनो, तुम भी केवल भीड़ बनो। बहुत सुंदर व्यंग है वो। जो सत्ता में पीछे हो लो। जो सत्ता में पीछे, जो सत्ता में पीछे हो लो, तोते जैसी बातें बोलो। क्या बात। जो सत्ता में पीछे हो लो, तोते जैसी बातें बोलो, बापू के बंदर बन जाओ, अपने मन को कभी न खोलो। जो सत्ता में पीछे हो लो, तोते जैसी बातें बोलो, बापू के बंदर बन जाओ, अपने मन को कभी न खोलो। हर थाली में परसी जाए, हर थाली में परसी जाए, ऐसी पूरी खीर बनो, नाहक नहीं कबीर बनो, तुम भी केवल भीड़ बनो। आगे है कि मन की बातें तुम सुनना मत। मन की बातें तुम सुनना मत। मन की बातें तुम सुनना मत, मन की बातें तुम कहना मत। अच्छा, समस्या है। मन की बातें तुम सुनना मत, मन की बातें तुम कहना मत, जिस जंगल में सच की चिड़िया, उस पगडंडी तुम चलना मत। मन की बातें तुम कहना मत, मन की बातें तुम सुनना मत, जिस जंगल में सच की चिड़िया, उस पगडंडी तुम चलना मत। सत्ता में जो रांझा आए, तुम उसकी हीर बनो। सत्ता में जो रांझा आए, तुम उसकी ही हीर बनो, नाहक नहीं कबीर बनो, तुम भी केवल भीड़ बनो। बहुत। आखिरी है कि देश, कलयुग की नीति परक कविता है ये। ब्यूरोक्रेसी। देश भाड़ में जब जाएगा, अच्छा, देश भाड़ में जब जाएगा, क्या तू ही पकड़ा जाएगा? देश भाड़ में जब जाएगा, क्या तू ही पकड़ा जाएगा, दिया हाथ में जिसके होगा, वह मूर्ख रगड़ा जाएगा। क्या बात है, क्या बात। बहुत गहरा, बहुत गहरा व्यंग है बाबा, बहुत जबरदस्त। देश भाड़ में जब जाएगा, क्या तू ही पकड़ा जाएगा, दिया हाथ में जिसका होगा, जिसके होगा, वह मूर्ख रगड़ा जाएगा। अंधे बन रास्ता दिखलाओ। अच्छा, अंधे बन रास्ता दिखलाओ, ऐसे चतुर वजीर बनो, नाहक नहीं कबीर बनो, तुम भी केवल हीर बनो। भीतर से हो जाओ उथले, बाहर से गंभीर बनो, हर थाली में परसी जाए, ऐसी पूरी खीर बनो। सत्ता में जो रांझा आए, तुम उसकी ही हीर बनो, अंधे बन रास्ता दिखलाओ, ऐसे चतुर वजीर। क्या बात है, क्या अरे बाबा, बहुत ही सुंदर कविता, बहुत सुंदर है।
क्या गहरा बहुत व्यंग्य अच्छे है। अनिल जी, बहुत गहरा दोनों व्यंग्य। ही अच्छी थी। संस्कारों के इस कार्यक्रम में, संस्कृति के इस कार्यक्रम में, परंपराओं के इस कार्यक्रम में 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी श्रृंखला रही है इस राष्ट्र के लिए, इस संस्कृति के लिए अपने प्राणों को देने की। 4 पंक्तियां कहता हूं कि शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा। कहीं देश के हमारी वो हुतात्माएं जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए प्राण दिए हों, वह यदि यहाँ सूक्ष्म रूप से कहीं विचरण कर रही हो तो उनके चरणों तक मेरी ये 4 पंक्तियां पहुंचे। उनको साक्षी रखकर कहता हूं कि शहीदों की कतारों में मैं अपना नाम लिख दूंगा, करूंगा काम कुछ ऐसा नया अंजाम लिख दूंगा, और भले ही डोर सांसों की कटे कट जाए गम कैसा, मगर आकाश के हृदय पे हिंदुस्तान लिख दूंगा। क्या बात है, क्या बात है भुवनेश जी, बहुत अच्छा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ समय होगा एक छोटे से अल्प विराम का। आप लीजिए सतमोला का चटकारा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। सतमोला। नमस्कार, पुनः आपके बीच ब्रेक के बाद उपस्थित हूं मैं भुवनेश सिंघल। जैसा दौर चल रहा था कि विभिन्न प्रकार के कविताएं आपके बीच में यहाँ पर हुई, एक और देश की बड़ी कवित्री को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं, जिनका नाम सोनिया है, मगर काव्य जगत में, साहित्य जगत में जो सोनम अक्स के नाम से पहचानी जाती है। श्रृंगार की, मूलतः श्रृंगार की कवित्री है, मगर संवेदनाओं की कविता बहुत अच्छी कहती हैं। जब उनके शब्दों को, शब्दों की खनक को, उनके स्वर को जब आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से विश्वास आपको जताता हूँ कि आपके हृदय पर सीधे सीधे दस्तक देंगी। ऐसी देश की एक बड़ी कवित्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ, सोनिया सोनम अक्स जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सोनिया सोनम अक्स जी। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलकली खुशबू सबा, चाहत का मंजर मैं ही मैं, गुलकली खुशबू सबा, चाहत का मंजर मैं ही मैं, मेरी आहट मेरी दस्तक मेरे अंदर मैं ही मैं, मेरी आहट मेरी दस्तक मेरे अंदर मैं ही मैं, लम्स मेरा इस तरह शादाब रखता है मुझे, लम्स मेरा इस तरह शादाब रखता है मुझे, बूंद हूँ बारिश भी हूँ, दरिया समंदर में ही मैं, बूंद हूँ बारिश भी हूँ, दरिया समंदर में ही मैं। बहुत बढ़िया, बहुत 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 शुक्रिया। और एक मतलब और एक शेर कुछ जी जी स्वागत। कि बहुत ही मुतमईन थे जिंदगी से, बहुत ही मुतमईन थे जिंदगी से, मोहब्बत कर ली फिर हमने किसी से। क्या बात, बहुत ही मुतमईन थे जिंदगी से, मोहब्बत कर ली फिर हमने किसी से, और समझ लो इश्क कामिल हो गया है, समझ लो इश्क कामिल हो गया है, बदन जलने लगे हैं चांदनी से। समझ लो इश्क कामिल हो गया है, बदन जलने लगे हैं चांदनी से, न जाने मुंतजर है किसकी आंखें, न जाने मुंतजर है किसकी आंखें, न जाने मुंतजर है किसकी आंखें, नज़र हटती नहीं बिल्कुल घड़ी से, नज़र हटती नहीं बिल्कुल घड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के 1-2 और अशार जी स्वागत आपकी ज़हमत तमाम जी। यही सांसों की सरगम है, कभी मिलने चले आओ, यही सांसों की सरगम है, कभी मिलने चले आओ, कसक दिल में ये पैहम है, कभी मिलने चले आओ, यही सांसों की सरगम है, कभी मिलने चले आओ, कसक दिल में ये पैहम है, कभी मिलने चले आओ। सुनो क्यों चांदनी के वास्ते शब भर भटकते हो, सुनो क्यों चांदनी के वास्ते शब भर भटकते हो, पसे पर्दा भी दमखम है, कभी मिलने चले आओ, पसे पर्दा भी दमखम है, कभी मिलने
चले आओ। क्या बात, बहुत खूब। तेरी ख्वाहिश तेरी खुशबू तमन्ना आरज़ू हसरत, तेरी ख्वाहिश तेरी खुशबू तमन्ना आरज़ू हसरत, दुखी यादों का मौसम है कभी मिलने चले आओ। दुखी यादों का मौसम है कभी मिलने चले आओ। भरोसा जब नहीं पल का, भरोसा क्या करें कल का। भरोसा जब नहीं पल का, भरोसा क्या करें कल का। अगर इस बात में दम है कभी मिलने चले आओ। अगर इस बात में दम है कभी मिलने चले आओ। नहीं मुमकिन नहीं जाना भरी बरसात में आना, नहीं मुमकिन नहीं जाना भरी बरसात में आना। नदी में जल अभी कम है कभी मिलने चले आओ। नदी में जल अभी कम है कभी मिलने चले आओ। पता मत पूछिए हमसे फकत एक नाम काफी है। क्या बात, बहुत अच्छे। पता मत पूछिए हमसे फकत एक नाम काफी है। फकत एक नाम काफी है, पता मत पूछिए हमसे। पता मत पूछिए हमसे फकत एक नाम काफी है। क्या बात। हमारा नाम सोनम है कभी मिलने चले आओ। हमारा नाम सोनम है कभी मिलने चले आओ। यही सांसों की सरगम है कभी मिलने चले आओ। कसक इस दिल में पैहम है कभी मिलने चले आओ। क्या बात, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे सोनम जी, आपने श्रृंगार के माध्यम से संवेदनाओं को छुआ, लोगों के हृदय को छुआ। बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको और इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं। मधुमास चल रहा है, वसंतोत्सव हम सब लोग मना रहे हैं और वसंत में यदि श्रृंगार की बात ना हो तो कब हो। चार पंक्तियां मुझे इस अवसर पर याद आती हैं। कभी युवा मन जब कभी कहा करते हैं, कभी हमने भी अपने कॉलेज समय में जब कविताएं लिखी तो किस प्रकार की कविताएं लिखी कि कहता हूं कि हृदय खंडित लगे अब तो। हृदय अगले कवि को इन पंक्तियों के माध्यम से आवाज देना चाहता हूं। वो भी श्रृंगार के कवि हैं, गीतकार हैं बड़े। प्रशांत अवस्थी जी हमारे मध्य में है, कानपुर से आते हैं, श्रृंगार के कवि हैं, गीतकार हैं। उनको आमंत्रित करूंगा चार पंक्तियों के माध्यम से कि युवा मन से क्या पंक्तियां निकलती हैं। जब दौर परिवर्तन का होता है, मधुमास का हो, वसंतोत्सव का हो, तो चार पंक्तियां कहता हूं कि हृदय खंडित लगे है अब तो, जीवन दंडित लगे है अब तो, और तेरा ऐसा रूप सुहाया और मनवा पंडित लगे है अब तो। क्या मन होता है कि पूजा जाए, पूजा करी जाए उस रूप की, उस श्रृंगार की। ऐसे ही श्रृंगार की कविताओं के लिए, एक श्रृंगार के गीत के लिए आमंत्रित करता हूं प्रशांत अवस्थी जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रशांत अवस्थी जी। स्वागत है। आजकल चुनावी माहौल चल रहा है, मैं श्रृंगार की कविताएं पढ़ता हूं, लिखता हूं, तो श्रृंगार की कविताओं के क्रम में मैं आपके बीच में एक मुक्तक श्रृंगार का रखना चाहता हूं। जी 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 जी। और वो मुक्तक है इस प्रकार से कि हम लोग कवि सम्मेलन किया करते हैं, तो उन कवि सम्मेलनों में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग घर पहुंचने में देर हो जाती है जी। तो जब घर पहुंचने में देर हो गई तो एक कवि हमारे जो बड़े भाई हैं, उन बड़े भाई को जब घर पहुंचने में देर होगी तो भाभी जी ने उनको अपने गुस्से से, अपने उनके देर से आने का इजहार किया कि आप देर से आए। तो कवि ने उनको अपने शब्दों में कहा और उस कवि के शब्दों को मैं अपनी एक मुक्तक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भाभी जी को कैसे मनाया। आप देखिएगा, जुड़िएगा जी। सुरीली हो, सजीली हो, छबीली हो, नशीली हो, सुरीली हो, सजीली हो, छबीली हो, नशीली हो, कटीली हो, छटीली हो, हठीली हो, गठीली हो,
तुम्हें देखूं तुम्हें सोचूं रसीला स्वाद आता है, रसों की खान सी हरदम रसीली तुम रसीली हो। बहुत बढ़िया, बहुत। और इस मुक्तक के बाद में मैं आपको, आज का चुनावी माहौल चल रहा है तो चुनावी माहौल के कुछ, तो मैं आपको उस मुक्तक से जोड़ना चाहता हूं कि लोकतंत्र के पर्व में आती आशा और उदासी है। जो लोग विधायक थे उनको अब ये लग रहा है कि हम विधायक थे, अब हमको फिर से जनता के सामने जाना पड़ेगा, जवाब देने पड़ेंगे, तो उन पर एक उदासी होती है। और जो लोग बनना चाहते हैं उनको एक आशा रहती है, जनता को आशा रहती है। तो लोकतंत्र के पर्व में आती आशा और उदासी है, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, सबको ये उल्लासी है। क्या बात है। छल प्रपंच लालच दहशत का चुनाव परिणाम सुनो, छल प्रपंच लालच दहशत का चुनाव परिणाम सुनो, नेता नेता रबड़ी खाते जनता भूखी प्यासी है, जनता बहुत प्यासी। और हमने देखा कि जैसे ही चुनावी दौर हमारे बीच में शुरू हुआ तो कुछ नेताओं ने इधर से उधर दल बदलने का क्रम शुरू किया। तो ऐसे नेताओं के लिए हमने ये देखा कि उनके अंदर कहीं ना कहीं पद की एक लालसा है, तभी वो दल बदल रहे हैं। तो उनके लिए एक मुक्तक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत। पद के भूखे नेताओं से दायित्वों की आस नहीं, पद के भूखे नेताओं से दायित्वों की आस नहीं, और जनता की सेवा करने को रही किसी में प्यास नहीं। बहुत अच्छे। अपने ही हित के चक्कर में जो दल रोज बदलते हैं, अपने ही हित के चक्कर में जो दल रोज बदलते हैं, ऐसे दल बदलू नेता पर हमको अब विश्वास नहीं, हमको अब विश्वास नहीं, हमको अब विश्वास नहीं। एक गीत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि अभी परीक्षाओं का क्रम चल रहा है, हर किसी एक परीक्षा है, तो परीक्षा में सपने संजोने का हर किसी को हक होता है। तो ऐसे आवाज को मैंने एक गीत का रूप देने के लिए ऐसा एक आवाहन किया हुआ है। आइए उस गीत से जोड़ते हैं। नए सपने सजाओ तुम सफलता के किनारे तुम, नए सपने सजाओ तुम सफलता के किनारे तुम, सदा महको गुलाबों से गगन के हो सितारे तुम, सदा महको गुलाबों से गगन के हो सितारे तुम, नयन सपने सजाते हैं जलाते दीप आशा के, नयन सपने सजाते हैं जलाते दीप आशा के, विचारों से बने निर्मल पुजारी नेक भाषा के, कभी हारो न जीवन में सदा यह हौसला मन में, कुशा समघास हो जाओ कृपा के लो नजारे तुम, नए सपने सजाओ तुम सफलता के किनारे तुम। अगला बंद देखिएगा। मरु में ढेर रेतों के मिले संकेत पानी के, करो कोशिश जरा दम भर न हो शंका जवानी पे, गगन में छेद हो सकता जरा पत्थर उछालो तो, जला कर ज्योत भक्ति की मधुरता से पुकारो तुम, नए सपने सजाओ तुम सफलता के किनारे तुम। और अंतिम बंद देखिएगा इस गीत का। सुनाता मैं फिजाओं को इरादे ले सफलता के, सुनाता
मैं फिजाओं को इरादे ले सफलता के, कभी मिलती सफलता है, कभी मिलती विफलता है। विफलता से न घबराना, नई आशा जगाता मैं। और जब नई आशा जगती है तो देखते हैं क्या होता है जी। विफलता से न घबराना, नई आशा जगाता मैं। प्रभु तुमको सफलता दे, जियो उनके सहारे तुम। नए सपने सजाओ तुम, सफलता के किनारे तुम। सदा महको गुलाबों से, गगन के हो सितारे तुम। गगन के हो सितारे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे प्रशांत अवस्थी जी। आपने निश्चित रूप से जो बातें कही वो इस परिप्रेक्ष्य में कहीं सार्थक नजर आती हैं, क्योंकि आज चुनाव यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव भी चल रहे हैं। और आपने चुनावों की बात की, राजनीति की बात की, आपने नेताओं की बात की, और आपने बात की अच्छे दिनों की। मुझे कहीं एक अपना छंद याद आता है कि अच्छे दिन हम मांगते। जब आपने अच्छे दिनों की बात की, नेताओं की बात की, तो कहता हूं कि अच्छे दिन हम मांगते, अच्छे अच्छे लोग। आज अच्छे दिन, बहुत अच्छे अच्छे लोग यह पूछने पर मजबूर हो गए हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। मैं बताता हूं कि अच्छे दिन क्या होते हैं। कि अच्छे दिन हम मांगते, अच्छे दिन हम मांगते, अच्छे अच्छे लोग मानो जैसे हो गया इनको कोई रोग। कि अच्छे दिन अब मांगते, अच्छे अच्छे लोग मानो जैसे हो गया इनको कोई रोग, और इनको कोई रोग हुआ है मानो भारी। और नमो नमो का जाप जपे हैं बारी बारी, और मंदिर मंदिर पहुंच रहे सब बिगड़े बच्चे। इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे। इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे। निश्चित रूप से ये अच्छे दिन इस राष्ट्र में आने की संकल्पना को बल मिला है। जब सत्ताओं का परिवर्तन हुआ तो हमारी भावनाएं भी कहीं राष्ट्रवाद की ओर हिलोर मारने लगी। एक बड़े कवि को और आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्होंने देश की सीमाओं में अपना योगदान दिया, उससे कहीं बढ़कर योगदान उन्होंने साहित्य जगत को दिया। ऐसे बड़े नाम को आमंत्रित करना चाहता हूं। अवरेंद्र अवस्थी जी हमारे बीच में हैं। 4 पंक्तियों के माध्यम से उनको बुलाता हूं। जब राष्ट्र की बात चली, राष्ट्रवाद की बात चली, तो कहता हूं कि राम करे श्याम करे, करे सब देवता, ये मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। अवरेंद्र जी आपको आमंत्रित करता हूं इन 4 पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि आपने जिस प्रकार से कलम को चलाया, अपने सीमाओं पर भी उसी तत्परता के साथ, उसी प्रखरता के साथ इन सीमाओं की रक्षा की है। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं राष्ट्र के नौजवानों को, देश के सैनिकों को, कि राम करे श्याम करे, करे सब देवता, ये मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। देशद्रोही धर्मद्रोही ऐसे सब पापियों का मेरे प्रभु राम संहार कर दीजिए। और देश पे जो चोट करे और उनको सपोर्ट करे, ऐसे मीर जाफरों पे वार कर दीजिए, ऐसे जय चंदों पे वार कर दीजिए। और भारत में छांट छांट शत्रुओं का शीश काट, अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए। जय हिंद। इस लड़ाई को आर पार कैसे किया जा सकता है, आमंत्रित करना चाहता हूं अवरेंद्र अवस्थी जी को। जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए अवरेंद्र अवस्थी जी। स्वागत। नमस्कार, मैं साधना टीवी प्रवीण आर्या जी का और यहाँ सभी आदरणीय महानुभाव का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं एक फौजी होने के नाते जो हमारे देश की वीर नारियां हैं, उनके लिए मैं 4 लाइनें पेश करना चाहता हूँ। जी स्वागत। कि एक माँ ने अपनी आंख का नूर दे दिया, एक बहन ने अपने भाई का गुरूर दे दिया। एक माँ ने अपनी आंख का नूर दे दिया, एक बहन ने अपने भाई का गुरूर दे दिया। हम शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं उस देवी को जिसने अपनी मांग का सिंदूर दे दिया। क्या बात। और मैं यहीं पे एक फौजी, जो अपने घर पे, मैं फौजी हूं तो देशभक्त की ही सुनाऊंगा और फौज की ही सुनाऊंगा। जी जी जी। क्योंकि मुझे राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना सबको है, क्योंकि मैं गधे पे और पाकिस्तान पे कभी कुछ नहीं लिखना चाहता हूँ। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। क्योंकि दोनों को मैं एक ही समान समझता हूँ कि सुनेंगे तो किसी की नहीं और मार खाएंगे। इसलिए मैं आपको, जो घर से चलते हैं, एक फौजी है
छुट्टी पे बैठा है, उसको देश के लिए बुलाया जाता है। उसका माँ बाप, भाई बहन और उसकी वाइफ, सारे लोग उसको विदा करते हैं। तो मैं विदाई का पल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि वो फौजी भी था, मनमौजी भी था। वो घर से चला था वतन के लिए, चूम कर घर की देहरी चला जिस समय हाथ में था तिरंगा कफन के लिए। वो फौजी भी था, मनमौजी भी था, वो घर से चला था वतन के लिए, चूम कर घर की देहरी चला जिस समय हाथ में था तिरंगा कफन के लिए। और उसकी माँ उसको कैसे विदा कर रही है, जब वो माँ के पैर छूता है और माँ आशीर्वाद देती है कि आशीष देकर के माँ उसकी बोली, मेरे दूध को तुम लजाना नहीं, सर कटा देना हंसकर मेरे लाडले, सर भारत का अपने झुकाना नहीं, सर कटा देना हंसकर मेरे लाडले, सर भारत का अपने झुकाना नहीं। वो फौजी भी था, मनमौजी भी था, वो घर से चला था वतन के लिए, चूम कर घर की देहरी चला जिस समय हाथ में था तिरंगा कफन के लिए। बहुत बढ़िया। और उसकी बहन, जो एक फौजी का क्या होता है कि उसकी बहन वो उसका भार है, शादी के लिए 50 बातें होती हैं, और वो देश के लिए जब जा रहा है तो उसकी बहन क्या बोलती है कि रोकर के बोली थी बहना सुन कसम है तुम्हें, रोकर के बोली थी बहना कसम है तुम्हें, जंग जीते बिना घर को आना नहीं, तोड़ दी थी कलाई की कसमें सभी, अब चलेगा तेरा कुछ बहाना नहीं। वो फौजी भी था, मनमौजी भी था, वो घर से चला था वतन के लिए, चूम कर घर की देरी चला जिस समय हाथ में था तिरंगा कफन के लिए। क्या बात है। और जब उसकी वाइफ उसको विदा करती है, एक पत्नी भारत की जो वीर नारी है, वो कैसे विदा करती है, चूम कर माथा बोली थी प्रियतम मेरे, चूम कर माथा बोली थी प्रियतम मेरे, तुम फिकर मेरे जीवन की करना नहीं, भेज दूंगी मैं अपने कोख के लाल को, तुम पलट कर मुझे याद करना नहीं। क्या बात। चूम कर माथा बोली थी प्रियतम मेरे, तुम फिकर जीवन में मेरी करना नहीं, भेज दूंगी मैं अपने कोख के लाल को, तुम पलट कर मुझे याद करना नहीं। वो फौजी भी था, मनमौजी भी था, वो घर से चला था वतन के लिए, चूम कर घर की देहरी चला जिस समय हाथ में था तिरंगा कफन के लिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब एक पिता जो बूढ़ा है, बुजुर्ग है, वो खड़ा है, वो कैसे भेज रहा है, देखता था खड़ा उसका बूढ़ा पिता, पांव छूने लगा उसका जब लाडला, देखता था खड़ा उसका बूढ़ा पिता, पांव छूने लगा उसका जब लाडला, मिल जाए कफन में तिरंगा तुझे, किस्मत वाला है तू ऐसा मौका मिला, मिल जाए कफन में तिरंगा तुझे, किस्मत वाला है तू ऐसा मौका मिला। वो फौजी भी था, मनमौजी भी था, वो घर से चला था वतन के लिए, चूम कर घर की देहरी चला जिस समय हाथ में था तिरंगा कफन के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे अमरेंद्र अवस्थी जी। निश्चित रूप से आपकी ओज की कविताएं हमारे श्रोताओं के हृदय तक पहुंचेगी और उनमें कहीं चेतना का संचार करेंगी, ऊर्जा का संचार करेंगी। मुझे याद आता है कि हमारे देश के बड़े कवि, ओज के बड़े कवि हरिओम पवार कवि कहा करते हैं कि जो वृक्ष आने वाली कोपलों का स्वागत नहीं करते वो वृक्ष ठूंठ हो जाते हैं। मित्रों, हमको साहित्य जगत में आने वाली नई कोपलों का, इन नई शाखाओं का स्वागत करना होगा। ऐसी एक नई कोपल को, मगर मजबूत शाखा जो आगे चलकर बनने वाली है, श्रृंगार के वो कवि हैं, हापुड़ से हमारे बीच आते हैं। सचिन सागर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, आपका अभिनंदन मिले, स्वागत मिले इस नए कवि को, सबसे कम उम्रवान कवि हमारे बीच में। आपके अभिनंदन के, आपके आशीर्वाद की आकांक्षाओं के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं सचिन सागर जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सचिन सागर जी। सर्वप्रथम कुछ मुक्ता रखता हूं आपके सामने, उसके बाद एक गजल पेश करूंगा, सुनिएगा। रात भर याद तेरी सताती रही, रात भर याद तेरी सताती रही, सिसकियाँ रात भर ही रुलाती रही, सिसकियाँ रात भर ही रुलाती रही। फिर ये सोचा मिटा दूँ तेरी याद को, फिर ये सोचा मिटा दूँ तेरी याद को, नाम लिख कर जमी पर मिटाती रही, नाम लिख कर जमी पर मिटाती रही, सिसकियाँ रात भर ही रुलाती रही। और अगला मुक्तक देखिए जी। तेरा ख्याल है तू ही हम सफ़र होगा,
तेरा ख्याल है तू ही हम सफ़र होगा, जुबां पे आठों पहर तू ही हम सफ़र होगा, जुबां पे आठों पहर तू ही हम सफ़र होगा। आ बैठी पास मेरे रूह में उतर जाओ, आ बैठे पास मेरे रूह में उतर जाओ, बिन तेरे ना ये सफ़र मेरे हम सफ़र होगा, बिन तेरे ना ये सफ़र मेरे हम सफ़र होगा। एक मुक्तक और सुनिएगा जी। और तुम्हें क्या दूँ मैं दिलबर, दिल्ली ये तुमको दे दिया, और तुम्हें क्या दूँ मैं दिलबर, दिल्ली ये तुमको दे दिया, जहाँ तुम्हारी हम तुम्हारे प्यार तुमको दे दिया, बहुत अच्छे। जहाँ तुम्हारी हम तुम्हारे प्यार तुमको दे दिया। अब तुम्हारे दम से है अपनी तो सारी खुशी, अब तुम्हारे दम से है अपनी तो सारी खुशी, जो भी कुछ था पास हमारे यार तुमको दे दिया। क्या बात है, बहुत अच्छे। जो भी कुछ था पास हमारे यार तुमको दे दिया। और एक अंतिम मुक्ता आपके सामने पेश करता हूँ, सुनिएगा जी। जहाँ जहाँ भी कदम तेरे सनम जाएंगे, जहाँ जहाँ भी कदम तेरे सनम जाएंगे, वहाँ वहाँ पे कदम मेरे सनम आएंगे, वहाँ वहाँ पे कदम मेरे सनम आएंगे। उम्र भर का सनम तुमसे नाता जोड़ा है, उम्र भर का सनम तुमसे नाता जोड़ा है, दूर कैसे भला तुम्हारे सनम जाएंगे, दूर कैसे भला मेरे सनम जाएंगे। बहुत अच्छे सचिन सागर जी। मैं अगले कवित्री के रूप में देश की बहुत वरिष्ठ कवित्री जो कलकत्ता से हमारे बीच आती हैं, जिन्होंने कलकत्ता की भूमि से निकलकर पूरे देश में अपनी एक विशेष पहचान बनाई, देश की बड़ी कवित्री, लाडली कवित्री अनुपमा तोषनीवाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। आपकी जोरदार तालियां मिले अनुपमा तोषनीवाल जी। स्वागत है। वर्ष 2021 बीत चला है, बाहें फैलाकर अंक बेम भर ले, नव वर्ष 2022 को हम और आप सभी, मैं अनुपमा तोषनीवाल कोलकाता पश्चिम बंगाल से मेरे सभी सुनने वालों को, मेरे दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी कुछ पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। खुशियां उमंगे हो मन में तरंगे हो, खुशियां उमंगे हो मन में तरंगे हो, ऐसा ही प्यारा यह नव वर्ष हो, ऐसा ही प्यारा यह नव वर्ष हो। हौसले बुलंद हो गम की घटा न हो, हौसले बुलंद हो गम की घटा न हो, अधरों पे सबके ही मुस्कान हो, अधरों पे सबके ही मुस्कान हो। सपने जो छूट गए होंगे पूरे सबके, सपने जो छूट गए होंगे पूरे सबके, विश्वास ऐसा ही मन में सबके हो, विश्वास ऐसा ही मन में सबके हो। दुख में सभी के काम आए सबके, दुख में सभी के काम
के, ऐसा ही प्यारा यह जीवन सबका हो, ऐसा ही प्यारा यह जीवन सबका हो। देती बधाइयाँ मैं आप सभी को, देती बधाइयाँ मैं आप सभी को, खुशियों से भरपूर जीवन सबका हो, खुशियाँ उमंगे हो, मन में तरंगे हो, खुशियाँ उमंगे हो, मन में तरंगे हो, ऐसा ही प्यारा यह नव वर्ष हो। पुनः एक बार आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मौन, निशब्द, नैन सभी अभिव्यक्ति दे देते हैं। मौन अल्फाज बनकर इजहारे मोहब्बत कर जाते हैं। इसी भाव को दर्शाती मेरी यह रचना, विषय जिसका है नैना। कवि की कविता है यह नैना, ईश्वर का अनुपम वरदान है यह नैना। सृजनकर्ता की सृष्टि की सुंदरता, श्रृंगार दिखलाती है यह नैना। मानव जीवन के नवरस की झलकियां दिखलाती है यह नैना। प्रेम रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, सभी रसों की अभिव्यक्ति कर जाती है यह नैना। मौन निशब्द रहकर हृदय के सभी भावों को शब्द दे जाती है यह नैना। नजरों से नजरें जब टकरा जाती, दिलों में हो रही हर उथल पुथल को जुबा दे जाती है यह नैना। प्रीत के हर रंग को जतला जाती है यह नैना। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम की साक्षी है यह नैना। मीरा की हर व्यथा में छुपी कृष्ण अनुराग को उभारती है यह नैना। लौकिक प्रेम की अमर दास्तानें बयां कर जाती है यह नैना। माँ के वात्सल्य को, शिशु के निश्चल प्रेम को, उसकी निश्चिंतता को उभारती है यह नैना। प्रेमियों की ग्रंथ कहानी है यह नैना। मिलन की खुशी का समुद्र बन जाती है यह नैना। विच्छोह के दर्द में नीर बन अविरल बह जाती है यह नैना। प्रेमियों की धड़कन बन उनके प्रेम की कहानी बन जाती है यह नैना। मानव जीवन में रंगीन स्वप्न बुन मन की हिलोरे बन जाती है यह नैना। किसी प्रिया के असमय छोड़ जाने के दर्द को सिसकियां बन सुना देती है ये नैना। पलकों तले बंद कर खुद को, पलकों तले बंद कर खुद को, इनमें समा जाती है ये नैना। श्वासें जब थमने को आती, ईश्वर का स्वरूप स्वयं में कैद कर लेती है ये नैना। परम आनंद में विलीन हो जाती है यह नैना। परम आनंद में विलीन हो जाती है यह नैना। सच ही तो है, नैना हम सब की जुबां होती है, खामोश रहकर सब कुछ बयां कर जाती है यह नैना। गत वर्ष सभी देशवासियों ने जश्न उत्साह के साथ अमृत महोत्सव बनाकर 75वीं वर्ष का बड़े सुंदर से आयोजन किया था। बस कुछ पंक्तियां श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित करती हूँ कारगिल के उन वीर जवानों को जिन्होंने देकर अपने प्राणों की आहुति देश की आन बान तिरंगे की शान को बनाए रखा। प्रस्तुत है उन अमर जवानों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि गीत के रूप में। सुनिएगा। कारगिल वीर सपूतों को शत शत नमन, हंसते हंसते वो जाको
लुटा कर चले कारगिल वीर सपूतों को शत शत नमन हंसते हंसते वो जाको लुटा कर चले कारगिल सीना ताने खड़े दुश्मनों से लड़े कर पराश दुश्मनों को वो बढ़ने लगे कर पराश दुश्मनों को वो बढ़ने लगे हंसते हंसते वो जाको लुटा कर चले कारगिल वीर सपूतों को शत शत नमन कारगिल मौत थी सामने ना डटे ना रुके मौत थी सामने ना डरे ना रुके दे प्राणों की आहुति दुश्मनों से भिड़े दे प्राणों की आहुति दुश्मनों से भिड़े हंसते हंसते वो जाको लुटा कर चले कारगिल वीर सपूतों को शत शत नमन कारगिल रखने देश की आन और तिरंगे की शान होली खून की देखो वो खेल गए होली खून की देखो वो खेल गए हंसते हंसते वो जाको लुटा कर चले कारगिल वीर सपूतों को शत शत नमन कारगिल हो धराशायी लेकिन हौसले थे बुलंद मातृभूमि का कर्ज अदा कर गए मातृभूमि का कर्ज अदा कर गए हंसते हंसते वो जाको लुटा कर गए कारगिल याद उनको करे ज्योत जगाए रखे कारगिल विजय दिवस यूं ही मनाते रहे कारगिल विजय दिवस यूं ही मनाते रहे हंसते हंसते वो जाको लुटा कर चले कारगिल वीर सपूतों को शत शत नमन हंसते हंसते वो जाको लुटा कर चले कारगिल वीर सपूतों को शत शत नमन कारगिल। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपमा तोषणीवाल जी के साथ ही इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेना चाहता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे, उससे पहले आप ये नीचे टीवी स्क्रीन पर, टीवी स्क्रॉल पर जो ये नंबर चल रहा है 9711182183, इस पर आप कॉल कीजिए और नए कवियों के लिए, उभरते हुए कवियों के लिए वो अवसर पाइए, वर्ष में 2 बार काव्य पाठ करने का अवसर पाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है,
अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बना। गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने वाले टाइम, आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ।